यह लड़का बहुत बड़ा जीनियस होने के बावजूद नालायक होने की एक्टिंग करता है। वह जानबूझकर गलत आंसर लिखकर क्लास टेस्ट में सबसे कम नंबर लेता है, जिस कारण क्लास के सभी बच्चे उसकी इंसल्ट करते रहते हैं। पूरे स्कूल में उसकी एक ही फ्रेंड होती है जिसका नाम इन्हा होता है, जो उसके साथ वाले घर में ही रहती है और उसी के साथ मिलकर स्कूल आती है, जिस कारण वह हर बार उसे डिफेंड करने की कोशिश करती है। मगर यह बात क्लास मॉनिटर को बिल्कुल पसंद नहीं होती, क्योंकि वह इन्हा को लाइक करता है। इसीलिए वह चालाकी से उसकी दोस्ती तुड़वाने के लिए इन्हा को अपनी बाइक गिफ्ट कर देता है। मगर इन दोनों की फ्रेंडशिप में कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात से जलकर वह इन्हा की बाइक की ब्रेक्स फेल कर देता है, जिस कारण उसकी बाइक आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक खाई में गिरने वाली होती है। तभी लड़का समय पर आकर उसे बचा लेता है, मगर खुद सिर में चोट लगने से बेहोश हो जाता है और उसे ट्रीटमेंट के लिए एम्बुलेंस में हॉस्पिटल जाना पड़ता है। जब उसे होश आता है तो इन्हा को रोते देख वह इतना गुस्सा हो जाता है कि वह मॉनिटर से बदला लेने के लिए उसे स्कूल के सबसे बड़े क्विज कंपटीशन में अपने साथ कम्पीट करने का चैलेंज करता है। लाइक एंड कमेंट फॉर पार्ट 2। अचानक ये नालायक लड़का, जिसका नाम डेल्पो होता है, अपने क्लास मॉनिटर चांसू को चैलेंज करता है कि वह इन पेपर्स में उससे अच्छे नंबर लेकर दिखाएगा। इस पर पूरी क्लास हंसना शुरू कर देती है, क्योंकि वह बेचारा तो आसान से आसान क्लास टेस्ट में भी फेल हो जाया करता है। चांसू खुशी खुशी बिना हिचकिचाए उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और अगले दिन पूरी तैयारी से पेपर देता है। इधर डेल्पो बेचारे को पेपर की कुछ समझ नहीं आ रही होती। पेपर खत्म होने के बाद जब सभी टीचर्स पेपर चेक कर रहे होते हैं तो वे यह देखकर शॉक्ड रह जाते हैं कि उस निकम्मे लड़के ने तो इस एग्जाम में परफेक्ट स्कोर लिया है और क्लास मॉनिटर चांसू को भी पीछे छोड़ दिया है। इस न्यूज से सभी इतने शॉक्ड होते हैं कि उन्हें अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा होता। चांसू इस बात का फायदा उठाकर पूरे स्कूल में फैला देता है कि उस लूजर ने ये स्कोर चीटिंग करके लिया है। जब यह खबर टीचर्स तक पहुंचती है तो वे बिना जांच किए डेल्पो का रिजल्ट कैंसिल कर देते हैं। डेल्पो उन्हें यह बात समझाने की बहुत कोशिश करता है कि उसने कोई चीटिंग नहीं की, मगर उसकी फ्रेंड इन्हा के सिवा कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। इसीलिए वह खुद को प्रूव करने के लिए सबसे बड़े क्विज कंपटीशन में कम्पीट करने का डिसाइड कर लेता है। अचानक हर टेस्ट में पीछे रहने वाला यह नालायक लड़का एग्जाम्स में टॉप कर लेता है, मगर किसी को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा होता। इसलिए उस पर चीटिंग का इल्जाम लगाकर उसका रिजल्ट कैंसिल कर दिया जाता है। डेल्पो इस बात पर गुस्सा होकर कोरिया के सबसे बड़े क्विज कंपटीशन में भाग लेने का डिसाइड करता है, ताकि वह अपने स्कूल के टॉपर चैंसू को सबके सामने मात देकर खुद को साबित कर सके। इधर डेल्पो की फ्रेंड इन्हा भी इस बात का प्रूफ ढूंढने में लगी होती है कि उसने कोई चीटिंग नहीं की। तभी वो यह देखकर शॉक्ड रह जाती है कि डेल्पो ने लाइब्रेरी की हर किताब पढ़ रखी है और वो असल में बहुत बड़ा जीनियस है, मगर जानबूझकर सबके सामने नालायक होने की एक्टिंग करता है। दूसरी तरफ कंपटीशन में डेल्पो क्लास टॉपर को एक ऐसा चैलेंज देता है जिसे सुनकर सभी शॉक्ड रह जाते हैं। वो कहता है, अगर तुम जीते तो मुझे लाइव सबके सामने 10 थप्पड़ मार लेना, लेकिन अगर मैं जीता तो फिर मैं तुम्हें 10 थप्पड़ मारूंगा। चांसू, जो हर बार कंपटीशन जीता आ रहा है, खुशी से इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उसने इस बार कंपटीशन जीतने की सेलिब्रेशन में डेल्पो की फ्रेंड इन्हा को प्रपोज करने का प्लान भी बना रखा हो। जब इस नालायक लड़के को पता चलता है कि उनकी क्लास का टॉपर इस बार क्विज कंपटीशन जीतने की खुशी में उसकी क्रश इन्हा को प्रपोज करने वाला है, तो वह उसे रोकने के लिए उस क्विज कंपटीशन में भाग ले लेता है। इधर नालायक डेल्पो को कोरिया के इतने बड़े क्विज कंपटीशन में देखकर उसकी पूरी क्लास पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। जब डेल्पो से सवाल पूछा जाता है वह कौन सी बीमारी है जिसमें झूठ बोलते ही हिचकियां आने लगती हैं, तो वह जवाब पता होने के बावजूद मूर्ख होने की एक्टिंग करता है और पहले ही सवाल पर हेल्प लेने का डिसाइड करता है। मगर हद तो तब होती है जब वह हेल्प के लिए अपने ओपोनेंट चांसू को चुनता है, लेकिन चांसू को उस सवाल का जवाब नहीं पता होता, जिससे डेल्पो खुद ही बता देता है कि वह बीमारी पिनोकियो है। इसी तरह वह आसानी से सभी सवालों के जवाब दे देता है और अब केवल लास्ट क्वेश्चन बाकी बचता है। अगर चांसू इस सवाल का सही जवाब दे देता है तो उनके दोनों के स्कोर्स बराबर हो जाएंगे, मगर चांसू उस सवाल का जवाब नहीं दे पाता, जिससे वह चांस ले लेता है और डेल्पो से उसका जवाब देने को कहता है। डेल्पो उसकी हेल्प करने के लिए सवाल का सही जवाब दे देता है और इस तरह वे दोनों कंपटीशन जीत जाते हैं। मगर